अपने बच्चों की तरबियत करने के हवाले से वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के हुकूक यानी कि तरबियत को सही तरीके से करे। वालिदैन को चाहिए कि औलाद के हुकूक का ख्याल रखें, इन्हें मॉडर्न बनाने के बजाय सुन्नतों पर चलने वाला चलता फिरता नमूना बनाएं, इनके अखलाक संवारें, बुरी सोहबत से दूर रखें, सुन्नतों भरे मदनी माहौल से वाबस्ता करें, फिल्मों, ड्रामों, गानों बाजों और बुरे रस्मों रिवाजों से भरपूर और यादें खुदा व मुस्तफ़ा से दूर करने वाले फंक्शनों से बचाएं। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बड़े ही प्यार और नाज से पालते हैं और हर माँ बाप चाहता है उसकी औलाद नेक हो और वह जिंदगी में कभी भी नाकाम ना हो। इसलिए माँ बाप को अगर औलाद के साथ सख्ती करनी पड़े तो औलाद जब बड़ी हो जाती है तो उसकी सख्ती को बर्दाश्त नहीं करती और फिर अपने माँ बाप के साथ ऐसा सुलूक करती है जिसे सोचकर भी इंसान की रूह कांप जाती है। आज हम आपको एक ऐसा ही दर्दनाक वाकया सुनने वाले हैं, एक ऐसे मौलवी साहब का जिनकी बेटी आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर ऐसा भयानक अजाब आया कि हर कोई तौबा इस्तगफार करने पर मजबूर हो गया। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वाक्य को सुनने से हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाए। नाजरीन, किसी इलाके में मौलवी साहब रहा करते थे। उनकी 3 बेटियां थीं। सारा दिन टीवी देखती रहती थीं। जब वह मना करते बीवी बीच में आ जाती, कहती, बच्चियों हैं, इन्हें आजादी से जीने दे, आप हर वक्त क्या रोक टोक करते रहते हैं। मौलवी साहब को बीवी और बेटियों की बात पर बड़ा अफसोस होता, उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े ही बेहोद किस्म के रक्स करने लगी तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया तो बीवी ने उन्हें गुस्से से बुरा भला कह दिया। मौलवी साहब घर से निकलकर मस्जिद में चले गए। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आया और आकर कहने लगा, मौलवी साहब, आपकी बेटी की गर्मियों की शाम थी। असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अब भी सूरज सवा नेजे पर मौजूद है। गर्मी थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े मौलवी साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 53 साल की उम्र में भी बहुत ज्यादा बीमार थे। हर बीमारी उनको लग चुकी थी, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। फिर 3 जवान बेटियों का साथ था, जिनके रिश्तों के लिए वह बेहद परेशान थे। न जाने क्या बात थी कि उनकी बेटियों के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता ही नहीं आता था, और जो रिश्ते आते वह इस कबूल ना काबिले बर्दाश्त होते कि उनके साथ वह अपनी बेटियों को रुखसत कर देते। ऐसा हो ही नहीं सकता था। 1-2 अच्छे रिश्ते आए भी थे, लेकिन उनकी बेटियों ने उनको ठुकरा दिया और उनकी बेटियां जवान ही नहीं बल्कि बड़ी ही बेहया और मगरूर थीं। वह अपने बाप के साथ इतनी बदतमीजी करती कि वह रोने पर मजबूर हो जाते। आज भी मौलवी साहब मस्जिद से लौटते वक्त काफी ज्यादा परेशान थे। उनके एक दोस्त ने उनको अपनी बेटी की शादी का कार्ड दिया तो उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी जिंदगी में यह दिन कब आएगा कि मैं भी अपनी बेटियों के हाथ पीले करूंगा, क्योंकि उसका बेटा तो नहीं था। अब तक वह अपनी बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए थे। जितना भी कमाते उनकी बीवी सब का सब खर्च कर देती। ना ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, ना ही उनकी बेटियों को रुखसत करने के लिए बीवी ने कुछ जमा पूंजी की थी। उनकी आंखें आंसुओं से तर थीं। वह मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। वह बूढ़े आदमी इस फिक्र में मुकाला थे, अगर वह इस दुनिया से चले गए तो बेटियों का क्या होगा। वह जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं हैं, ना तो उन्होंने पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त या तो अपनी माँ के साथ बाजार के चक्कर काटती थी या फिर टीवी के आगे बैठी रहती थी। मौलवी साहब ने सोचा कि वह अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वह बड़ी बेटी के फर्ज से तो सरबदोत हो जाएं। उन्हीं सोचों के दरमियान वह अपने घर पहुंचे तो टीवी की तेज आवाज ने उनका इस्तकबाल किया। मौलवी साहब को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वह खामोश हो जाते। आते ही मौलवी साहब ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर मग्न थीं, उन्हें बाप के सलाम की आवाज भी सुनाई नहीं दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था। हर चीज बेतरतीब पड़ी हुई थी और बेटियां बस टीवी पर नजर जमाए बैठी थीं। मौलवी साहब ने एक नजर पूरे घर पर डाली और उन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ। 3 जवान बेटियों के होते हुए भी घर किस कदर कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा था। मौलवी साहब पास पड्डडी कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने उनसे पानी तक न पूछा। उनका सारा वजूद पसीने से सराबू हो चुका था। चंद पैसे बचाने की खातिर वह बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आए थे।
कुछ देर बाद वह पानी पीकर सांस लेने के लिए कमरे में चले गए। उनकी बीवी अपने मोबाइल में मसरूफ थी। मौलवी साहब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर उनका चेहरा देखे बीवी ने सलाम का जवाब दिया। वह हर वक्त फोन में मसरूफ रहती थी। मौलवी साहब इस माहौल से तंग आ चुके थे। न बेटियों को किसी बात का होश था, न ही बीवी को। मौलवी साहब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आते हुए आवाजों को नजरअंदाज करने लगे। हालांकि यह आवाज है उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। मौलवी साहब एक नेक आदमी थे। जिस बस्ती में वह रहते थे वहां के मौलाना साहब अगर उसे मस्जिद में मौजूद न होते तो वह 5 वक्त की नमाज उस मस्जिद में पढ़ाया करते थे। उनकी गैर मौजूदगी में वही जमात को नमाज अदा करवाते थे। यही वजह थी कि इस तरह की चीज उनको पसंद नहीं थी। कुछ देर बाद मगरिब की अजान सुनाई दी तो मौलवी साहब ने बेटियों को आवाज दी और कहने लगे, आवाज कम कर दो। लेकिन उनकी बेटियां ना जाने कौन सा ड्रामा देख रही थीं और उन्होंने अपने आप की बात को जरा भी गौर से ना सुना और टीवी की आवाज कम ना की। मौलवी साहब गुस्से से उठकर कमरे में गए और रिमोट उठाकर जैसे ही उन्होंने टीवी की आवाज बंद की तो उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, अब्बा क्या मसला है? इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब खराब कर दिया। मौलवी साहब ने नरमी से कहा कि बेटी अजान का एहतराम करो, अदने हो रही है। लेकिन उनकी बेटी अपने बाप से रिमोट छीन चुकी थी और इस तरह से उसने अपने बाप को नजरअंदाज किया जैसे वह मौजूद ही ना हो। उसकी यह हरकत मौलवी साहब को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह जवान बेटियों के साथ ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहते थे। इसलिए वह कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे, कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजान का एहतराम तो करें। मौलवी साहब की बीवी ने फोन से नजर हटकर एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद में जाएं। हर वक्त घर में शोर शराबा ना किया करे। बजाय बेटियों को समझने के उनकी बीवी उन्हें ही घर से जाने का कह रही थी। मौलवी साहब ने बड़ी अफसोस की नजर अपनी बीवी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो फूटकर रोने लगे। उन्हें वाकई इस बात की परेशानी थी कि उनके जाने के बाद उनके घर का क्या होगा। उसकी बेटियों का मुस्तकिल उसे तारीख नजर आ रहा था। नमाज अदा करने के बाद वह अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहन के आगे फरियाद की। उनकी बड़ी बहन उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले ले, लेकिन बहन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे नमाज का ना पता हो, न दीन का पता हो, न दुनियादारी का पता हो। बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया, आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, ना ही उसे घर संभालना आता है, न वह दीनदार है। मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बन सकती हूँ? भाईजान, मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत ही अच्छी और नेक थी, लेकिन उसकी बात अपनी जगह ठीक थी। इसलिए मौलवी साहब खामोश हो गए और फिर घर वापस लौट आए। रात के 11 बजे वह सोने के लिए लेटे, तब भी घर में टीवी की आवाजें पूरे घर से जोशो खरोश से गूंज रही थीं। और फिर उस रात 1 बजे तक वह कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज कम ना हुई। उनकी बेटियां सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोई रहती थीं। और यही बात थी कि शायद जिनकी वजह से उनसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अगली सुबह मौलवी साहब की आंख खुली तो वो शदीद बुखार में मुब्तला थे। मजबूरन उन्होंने दफ्तर से छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में सन्नाटा रहा क्योंकि उनकी बेटियां सो रही थीं। लेकिन जब वह जौहर की नमाज के बाद भी ना उठी, तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं उठी, तुम बेटियों को तमीज क्यों नहीं सिखाती? सारी सारी रात जगाती हैं, आधा आधा दिन सोई रहती हैं, ये कौन सा तरीका है? और अपनी बेटियों के लिए तुमने कोई भी जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की, हमारी बेटियों का क्या बनेगा? मौलवी साहब की बीवी ने एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, हमारी बच्चियों, आप पर बोझ नहीं है और आजकल के दौर में हर घर में ऐसे ही रूटिंग होती है। अब पता नहीं क्यों आप छोटी छोटी बातों पर इतना शोर मचाने लग गए हैं। जाकर आराम करें, मैं आपको खाना कमरे में दे दूंगी, आप घर में हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप बच्चियों के पीछे ही पड़ जाएं, उन्हें आजादी से उनकी जिंदगी जीने दें। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि यह सब बातें आपको आपकी बड़ी बहन ने सिखाई है। कल आप उनके घर गए थे ना, अब आकर हमें ही सुनना शुरू कर दिया है। उनकी अपनी बेटियों क्या करती फिरती हैं, उनको उस बात की तौफीक नहीं कि मेरी बेटियों को बुरा भला कहती रहती है। उनकी बीवी ने उल्टा ही उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया और फिर वह खामोश हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि ज्यादा कुछ कहेंगे तो घर में झगड़ा शुरू होगा। वह अपनी बीवी पर बहुत रोक टोक लगाते थे, उसे सही गलत समझते थे। इसी वजह से बार बार उनकी बीवी माँ के घर जाकर बैठ जाती थी। बेटियां पैदा हुई तो मौलवी साहब की अम्मा ने समझाया
इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं। बेटियों पर बुरा असर पड़ता है। तुम्हें कुछ सब्र से काम लेना होगा। और फिर उसके बाद मौलवी साहब खामोश हो गए और इसी बात का उसकी बीवी ने खूब फायदा उठाया। वह बुरी तरह अपनी मनमानी करने लगी। कभी कभी तो मौलवी साहब को इस बात पर अफसोस होता कि उन्होंने अपनी मां की पसंद को ठुकराकर अपनी मर्जी से शादी ही क्यों की थी। दरअसल उनकी और सना की मोहब्बत की शादी थी। सना उनकी मोहल्लेदार थी। वह बचपन से ही उन्हें देखते आ रहे थे, लेकिन जब वह जवान हुई तो मौलवी साहब के दिल में उतर गई। मौलवी साहब ने फैसला किया कि वह शादी करेंगे तो सन्ना से करेंगे। और जब यही बात उन्होंने अपनी वालिदा को बताई कि वह सन्ना को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी वालिदा और बहनों ने साफ मना कर दिया। कहने लगीं कि वह लड़की खूबसूरत जरूर है, लेकिन उसकी सीरत अच्छी नहीं है। ना ही वह दीनदार घराने से है और ना ही उनके घर में लड़कियों की कोई तबीयत है। मौलवी साहब की वालिदा के लिए लड़की का दीनदार होना बहुत जरूरी था और उन्होंने तो मौलवी साहब के लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी। इसीलिए बेटे को साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया। वह कहने लगी, किसी की बेटी का ऐब नहीं निकलना चाहिए, लेकिन सना और उसकी बहाने बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियां हैं। हर वक्त दरवाजे पर लटकी रहती हैं। सना भी तो हर वक्त दरवाजे पर खड़ी रहती है, लेकिन उस वक्त जवानी का जोर था। मौलवी साहब को बेइंतहा सना से इश्क था। उन्हें अपनी माँ बहनों की बातें समझ नहीं आ रही थीं। जब माँ ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, माँ जो भी हो आप मेरी शादी करवा दें। माँ अलते बेटे की ख्वाहिश के आगे खामोश हो गई। मौलवी साहब की शादी हो गई, लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरे सना के रंग पूरी तरह खिलकर सामने आ गए। वह घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बिना बात के झगड़ा करती थी। हर वक्त उसे बस घर से बाहर जाने की लगी रहती थी। चंद ही महीना में मौलवी साहब को सना की असलियत का पता चल चुका था। मौलवी साहब शुरू से ही नमाजी और परहेजगार इंसान थे, लेकिन सना एक वक्त की नमाज पढ़ने गवारा नहीं करती थी। हर वक्त नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी रहती, मेकअप से चेहरा भरा होता और वह कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकी रहती। शुरू में तो उस बात पर कई दफा उनसे झगड़ा भी हुआ, लेकिन सना के माँ बाप उसे बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए वह अपने घर जाकर बैठ जाया करती थी। मौलवी साहब उसे बार बार मनाकर घर वापस ले आते और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि बेटियों के मुस्तकबिल पर इन चीजों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माँ बाप के लड़ाई झगड़े बच्चों को बहुत मुतासिर करते हैं। और फिर मौलवी साहब बेटियों की वजह से खामोश हो गए, लेकिन दिन ब दिन उनके घर के हालात खराब होते चले गए। बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पतियों को भी संभालती थी। सना को तो अपने सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती थी और यह बेटियां भी न जाने उसने कैसे पैदा की, वरना उसका बस चलता तो कभी भी माँ ना बनती। उसके लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उनकी माँ अपने आखिरी वक्त पर पहुंची तो बिस्तर पर लग गई। इन्हीं दोनों घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। मौलवी साहब को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि जब तक उनका घर उनकी माँ संभाल रही थी तो सब ठीक था। माँ का इंतकाल हुआ तो सना ने और भी खुलकर मनमानी शुरू कर दी। ना ही बेटियों पर तवज्जो देती, ना ही घर पर तवज्जो देती। मोहल्ले में वह किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर चली जाती, कभी किसी सहेली के साथ बाजार के लंबे लंबे चक्कर निकाल कर आ जाती थी। पीछे से मौलवी साहब दफ्तर के साथ साथ घर भी संभालते थे। कुछ अरसे तक उनकी बेटी भी स्कूल गई, उसके बाद वह भी घर बैठ गई। उन्हें भी माँ की तरह हर वक्त तैयार रहने का शौक था। बड़े बड़े नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई, मेहंदी लगाई। वह खुद को फिल्म की हीरोइन समझती थी, जबकि मौलवी साहब चाहते थे कि उसकी बेटियां दीनदार और नेक हों। मगर बेटियों पर माँ की तरबियत का बहुत असर था। वह मौलवी साहब से बदतमीजी पर उतर आती। अब तो उनके रिश्ते भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर कोई सन्ना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था कि बेटियों को भी अपने जैसा ही परवान चढ़ा रही है। जिस तरह सना ने अपने घर को नजरअंदाज किया, इसी तरह उसकी बेटियां भी करेगी। और यही वजह थी मौलवी साहब हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे। कभी कभी तो वह सोचते, काश अपनी माँ की बात मानकर वह सना जैसी औरत से कभी भी शादी ही ना करते। आज उनकी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान जैसी बनती। ऐसे ही फिक्र में डूबे कई दिन निकल गए। फिर एक दोपहर वह दफ्तर से काम जल्दी निपटाकर घर वापस लौटे तो यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक गैर लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी।
मौलवी साहब को देखकर वह लड़का फौरन वहां से खिसक गया, जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ आई और वह घर में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और पूछा वह लड़का कौन था, वह किससे बात कर रही थी। लेकिन बेटी खामोश रही, कोई जवाब न दिया। वह सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई और कहने लगी कि क्या बात है, घर आते ही क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया, हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तशवी ना किया करें। मौलवी साहब ने गुस्से से कहा कि जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थीं, क्या इस पर भी सवाल जवाब ना करूं। मौलवी साहब की बीवी अजीब नजरों से उन्हें देखकर बोली, आपने भी तो मुझे दरवाजे पर देखकर ही पसंद किया था, तो फिर आज आपकी बेटी आपको क्यों बुरी लग रही है। लड़कियों को तैयार होने का शौक होता है, मैं भी अपनी जवानी में ऐसा ही करती थी और आपने मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटी के सामने ऐसी बातें सुनकर मौलवी साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैंने तुमसे कभी दरवाजे में खड़े होकर बात नहीं की थी, तुम्हें पसंद जरूर किया था, लेकिन फौरन ही अपनी वालिदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय कर लिया था और तुम्हें इज्जत से रुखसत करके अपने घर ले आया था। मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी जिससे तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले के 10 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। और फिर सबसे पहले बात तो ये मैं जानना चाहता हूं, वह लड़का कौन था जो दोपहर में ऐसे तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था। मौलवी साहब की बेटी कहने लगी, अब्बा मेरी दोस्त का भाई था, किसी काम के लिए आया था, आपने तो बिना वजह ही हंगामा शुरू कर दिया। और फिर अम्मा के इशारे पर वह टीवी खोलकर बैठ गई। मौलवी साहब ने गुस्से से बीवी को देखा और कहने लगे, तुम ही कुछ होश कर लो, मैं पहले ही इन रिश्तों की वजह से उनके लिए बहुत परेशान हूं, ये ऐसी हरकतें करेगी तो क्या खाक उनके रिश्ते आएंगे। बीवी की एक नजर मौलवी साहब पर गई तो कहने लगी, आप उनके रिश्ते की फिक्र ना करें, यह अपने लिए खुद ही लड़के पसंद कर लेंगे तो हम इन्हें रुखसत कर देंगे। वैसे भी आजकल माँ बाप की मर्जी से शादी करने का दौर नहीं रहा। उनकी बीवी खूब तैयार थी, कहने लगी, दरअसल मैं पिछली गली में अपनी सहेली के घर जा रही हूं, अभी जाकर आप आराम कर लें, बेटियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं, जवान बच्चियों के पीछे ना पड़ जाया करें। यह कहकर वह घर से निकल गई तो मौलवी साहब सोचने लगे, काश मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की होती तो आज मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। यानी अब इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा था उनको। उस वक्त उन्होंने अपनी माँ की बात क्यों न मानी। वह जान गए थे कि उनकी माँ एक दरवेश औरत थी, वह उनको समझती थी, लेकिन मौलवी साहब के दिमाग पर तो मोहब्बत का बोझ सवार था और यही वजह थी कि उन्हें अपनी माँ की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। और आज जब वह पछता रहे थे तो उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह अपने कमरे में तन्हा ही रह गए। बाहर तीनों बेटियां जोर जोर से गाने चलाकर बैठी थीं। मौलवी साहब ने उन्हें कुछ नहीं कहा था, लेकिन असर की अजान हुई और गानों की आवाज कम न हुई तो वह कमरे से निकले और फिर देखकर उनके कदमों तले से जमीन खिसक गई। उनकी बड़ी बेटी तेज आवाज में गाना लगाकर किसी बेहूदा किस्म के गाने पर बेहूदा रक्स कर रही थी। कभी वह कमर को मटका रही थी तो कभी सीने को दुपट्टे से बेनियाज और तंग लिबास। मौलवी साहब ने आगे बढ़कर उनसे रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। गुस्से से कहने लगे, यह मेरा घर है, कोई तवायफ खाना नहीं है, तो तुम तीनों को शर्म नहीं आती। यह सुनना था कि बेटी बदतमीजी से बोली कि अब्बा आप ऐसा करें कि मस्जिद में ही बिस्तर लगा लें और घर ना आया करें, आपको तो हर वक्त सिर्फ लेक्चर देना होता है। बेटी की बात सुनकर मौलवी साहब ने उसे समझाने की कोशिश की। शरीफ घराने की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, अल्लाह तबारक व ताला नाराज होता है। लेकिन मौलवी साहब की बेटी ने उनकी एक न सुनी। कहने लगी, अल्लाह मुझसे नाराज होगा ना तो आपको क्या है, आप जाएं, जाकर मस्जिद में बैठ जाएं। उसने दोबारा टीवी चलाया और बैठ गई। उनके सामने ही रक्स करने लगी। उसने यह बदतमीजी करना अपनी माँ से ही तो सीखा था, क्योंकि उनकी माँ भी तो जवानी में यह सब कुछ करती थी। वह भी गलती करके कभी शर्मिंदा नहीं होती थी, बल्कि सीना तान कर डटी रहती थी। अब उनकी बड़ी बेटी भी यही कर रही थी। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने घर को छोड़ा और मस्जिद में आकर बैठ गए। नमाज पढ़ने के बाद भी उनका घर वापस जाने को दिल नहीं कर रहा था। बस वह एक पिलर के साथ टेक लगाए रब से दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरह उनकी बच्चियों को हिदायत मिल जाए। इतने में मोहल्ले का बच्चा रोता हुआ दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा कि मौलवी साहब जल्दी से घर जाएं, आंटी ने आपको बुलाया है। यह सुनकर मौलवी साहब हैरान हुए। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ। वह जल्दी से मस्जिद से निकलकर घर पहुंचे। उनके दरवाजे पर 7-8 औरतें खड़ी थीं। वह सब बहुत हैरान परेशान नजर आ रही थीं। मौलवी साहब ने जगह बनाई
और घर के अंदर गए। उनकी बड़ी बेटी चीखें मार मार कर रो रही थी, जबकि छोटी बेटियों परेशानी से उसके पास बैठी थी और बीवी के चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। और बड़ी बेटी चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, अम्मा, सब अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। मौलवी साहब ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उनकी बीवी कहने लगी, मैं सहेली के घर से लौटी तो मुझे भी इसके चीखने की आवाज सुनाई दी। बेटियों से पूछने पर पता चला कि इस नजर आना बंद हो गया है। यह सुनकर मौलवी साहब घबराकर जल्दी से बाहर गए और गली के कोने वाले डॉक्टर को बुलाकर लेकर आए। डॉक्टर ने चेक किया तो कहने लगे कि इसकी बीनाई के साथ साथ इसको कोई और मसला भी है, इसको बड़े डॉक्टर के पास ले जाए। मौलवी साहब ने अपनी अलमारी से पैसे निकाले और बेटी को टैक्सी में बिठाकर बड़े डॉक्टर के पास ले गए। जब चेकअप हुआ तो पता चला हमेशा हमेशा के लिए इसकी आंखें चली गई हैं। और जब यह बात उनकी बेटी ने सुनी तो उसको दिल का अटैक हुआ और वह वहीं मर गई। मौलवी साहब को बेटी से लाख शिकवा सही, लेकिन वह उनकी बेटी थी, वह उसके बाप थे। उनको अपनी बेटी की मौत का बहुत दुख हुआ। वह उसे उठाकर अपने घर लाए और अपनी बेटी की तदफीन का एहतमाम करने लगे। मौलवी साहब की बड़ी बेटी की तदफीन के बाद जब घर वाले उसके जनाजे को उठाने लगे तो उसका जनाजा बड़ा ही भारी हो चुका था। बहुत सारे लोगों ने जोर लगाया, लेकिन फिर भी उसका जनाजा ना उठाया गया। फिर इमाम साहब ने मौलवी साहब से पूछा, यह कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इसका जनाजा उठाया नहीं जा रहा? मौलवी साहब ने नजरें चुका लीं और शर्मिंदा होकर इमाम साहब को बताने लगे, ये हर वक्त टीवी पर बैठी रहती थी, ना ही अजनों का एहतराम करती थी, ना नमाज पढ़ती थी। जब भी मैं इसको टीवी बंद करने का बोलता तो मुझसे जबान चलाती थी। इस पर यह इसलिए अजाब नाजिल हुआ है, इसका जनाजा नहीं उठाया जा रहा। इमाम साहब ने कहा कि इसके जनाजे पर टीवी को लाकर रखो। जब टीवी को उठाया गया तो उसकी लाश भी उठ गई। फिर उस टीवी को उस लाश पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया और वहां पर जाकर उसको टीवी के साथ ही कब्र में दफन कर दिया। उसकी कब्र में रखा गया और साथ में टीवी को भी रखा गया। तो देखते ही देखते उसकी कब्र में से कई सारे सांप और बिच्छू इकट्ठे हो गए, उसको डांग करने लगे। यह मंजर देखकर मौलवी साहब और उसकी बेटियां डर गई थीं। कहने लगी, ना तो हमने कभी अजान का एहतराम किया, ना ही अपने आप की कभी बात मानी, इसलिए यह सब कुछ जो हुआ है हमारे किए का हुआ है। फिर जैसे तैसे करके रिश्तेदारों ने उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी, उसको दफन करके घर वापस आ गए। लेकिन मौलवी साहब और उसकी बेटियां यह मंजर कभी भूल नहीं पा रही थीं। वह खौफ के मारे रो जा रही थी, रो रो कर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कर रही थी और खौफ खुदा से रो रही थी। और मौलवी साहब की बेटियां अब अपने बाप से कहने लगी कि अब्बा जान, हम शर्मिंदा है, अब्बा जान हमें माफ कर दें, हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। लेकिन मौलवी साहब और उसकी बेटियां यह मंजर कभी भूल नहीं पाए। लेकिन मौलवी साहब अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वह हर वक्त उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहते थे। मौलवी साहब का कहना है कि मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी की मगफिरत के लिए दुआ करता हूं और जो शख्स यह वाक्य सुन रहा है उससे भी यही इंतजार करता हूं कि वह भी मेरी बेटी के लिए दुआएं मगफिरत करें। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला उसका ये अजाब टाल दे। अगर माँ बाप हमें समझाते हैं, हमें हमारे बुरे काम से रोकते हैं, तो हमारे ही लिए रोकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो मौलवी साहब की बेटी का हाल हुआ, ऐसा हाल हमारी बेटियों के साथ ना करना। अल्लाह पाक हमारी बेटियों को हिदायत दे, नमाज पढ़ने की तौफीक दे, नेकी करने की हिदायत दें। हर उस बुरे काम से अल्लाह पाक हमें मन करें जिससे अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और हर वह काम करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो। आमीन। आजकल माँ बाप औलाद की तरबियत यही समझते हैं कि इनको दुनियावी तालीम मिल जाए, हुनर और माल कमाना आ जाए। ये तालीम भी जरूरी है दुनियावी लिहाज से, पर सिर्फ यही सीखा कर दीनी तालीम से महरूम ना रखा जाए। एक बात पर आज सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आजकल वालिदैन को अपने लखते जिगर के लिबास और बदन पर लगे हुए मैल, कुचैल और गंदगी से बचने का जहन पूरा बना होता है, मगर अपने बच्चे के दिलों दिमाग और आमाल की पाकिजगी का कोई ख्याल नहीं होता। अल्लाह अजवजल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ए निशान है, अगर कोई शख्स अपनी औलाद को अच्छी तरबियत सिखाए तो वो उसके लिए एक साथ जितना सदका करने से अफजल हैं। अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत देना हर माँ बाप पर फर्ज है, क्योंकि अगर बच्चे की तरबियत सही तरीके से नहीं होती तो सिर्फ दीनी ही नहीं बल्कि दुनियावी नुकसान भी हमें देखने मिलते हैं। जब एक शौहर और बीवी माँ बाप बनते हैं तो सबसे बड़ा सवाल उनके सामने होता है
कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे करे। साधारण शब्दों में तरबियत का मतलब होता है अपने बच्चों को सही मायने में शिक्षित करना, उन्हें अच्छी तालीम देना, बच्चे को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देना। और ऐसी तरबियत के लिए सबसे पहले माँ बाप को अच्छा, नेक और खुश अखलाक बनना होगा, तभी बच्चे भी सीखेंगे। इस वीडियो को दूर तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपका एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदका जरिया बने। अल्लाह हाफिज।